हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम आमिना फ़तेह है और ये मेरा पहला लेक्चर है। जैसे कि अगर आपने पहले के वीडियोस को फॉलो किया होगा जिसमें करंट अफेयर और एनवायरनमेंट के वीडियोस जो सर लेते हैं, तो उन्होंने आपको ज़रूर बताया होगा कि मैं यहाँ पे आपको ये रिवर्स ऑफ इंडिया करवाने वाली हूँ जल्दी। तो हेयर आई एम, है ना। तो यहाँ पे उससे पहले वीडियोस शुरू करने से पहले और अपना लेक्चर शुरू करने से पहले जो रिचुअल है वो कर लेते हैं। ये हमारा नया चैनल है द नॉलेज वॉर्टेक्स जो आप देख रहे हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, इसकी वीडियोस पसंद आती है और यूज़फुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। ओके, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे जो अपना ये टेलीग्राम चैनल है ना। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको ये अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। उसको आप फॉलो करेंगे तो इसमें यहाँ पे आपको कस्टमाइज जो भी अपनी यहाँ पे पीडीएफ बनेगी लेक्चर के बाद की, वो आपको पहले ही वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके अलावा लिंक सबसे पहले वहाँ मिलती है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे अपलोड होगा वैसे ही वहाँ लिंक अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफाई हो जाएगा कि वीडियोज़ अपलोड हो गई हैं। ओके, अब अपन यहाँ पे शुरू करते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। ओके, रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। रिवर्स ऑफ इंडिया शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है अपना ड्रेनेज सिस्टम का, है ना, वो अपन यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिवर एक अलग रिवर सिस्टम जो है वो किस पे बेस्ड है, एक ड्रेनेज सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। ड्रेनेज क्या होता है, तो ड्रेनेज एक रिवर सिस्टम, एक वाटर सिस्टम है जो एक कैनाल के थ्रू फ्लो करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ड्रेनेज सिस्टम बन जाएगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये एक सिंगल रिवर, जब एक सिंगल रिवर प्रॉपर ड्रेन होकर के ड्रेनेज बेसिन क्रिएट करती है और फ्लो करती है अपने माउथ की तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं, ठीक है। और वही चीज़ अगर इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग जो है अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, अलग अलग यहाँ पे अपने पास टर्म्स दी हुई हैं, जैसे कि ड्रेनेज बेसिन हो गया, वाटर डिवाइड हो गया, कैचमेंट एरिया हो गया, है ना, कैचमेंट एरिया हो गया, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ड्रेनेज बेसिन किसको कहते हैं, एक सिंगल रिवर सिस्टम से ड्रेन हुआ एक पूरा एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। वहीं पे अगर वाटर डिवाइड की बात करें तो वाटर डिवाइड मतलब क्या, एक अपलैंड, ठीक है। जैसे सपोज एक रिवर बह रही है, रिवर आ रही है यहाँ से और एक दो पार्ट में यहाँ पे यहाँ चली गई और यहाँ चली गई, ठीक है। किसकी वजह से, बीच में कोई पहाड़ आ गया, ठीक है, कोई माउंटेन आ गया, कोई अपलैंड आ गया, प्लेटू वगैरह आ गया, तो क्या हो गई, ये साइड से यहाँ पे निकल गई बाहर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वाटर डिवाइड। ओके, वाटर डिवाइड बोलेंगे। वहीं पे होता है कैचमेंट एरिया, दूसरी तरफ होता है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया किसको बोलेंगे, कैचमेंट एरिया यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो फ्लो होने वाला, मैंने आपको सिस्टम बताया ना, दोनों तरफ से जो फ्लो होने वाला सिस्टम है, इन एरियाज को कैचमेंट एरिया बोलते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं किस तरफ, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि अपन यहाँ पे इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। ओके, क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे हिमालयन रिवर्स की। एज यू ऑल नो कि रिवर्स जो है अपने इंडिया की, है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से दो पार्ट है, दो पार्ट है, एक है हिमालयन रिवर, ओके, और दूसरा क्या है, पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर्स जो है उसमें अपनी 3 मेन रिवर्स है, कौन कौन सी है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मा, दैट इज ब्रह्मपुत्र, है ना। और पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, पेनिनसुलर रिवर्स पे अपन को सारी पता है अलग अलग, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है। अब इसके अलावा अपन यहाँ पे और क्या करेंगे, आज मैक्सिमम अपन यहाँ पे कवर करेंगे हिमालयन रिवर्स अच्छे से एकदम डिटेल में, लेकिन जो पूरा रिवर सिस्टम है ना, यानी जो अपनी पेनिनसुलर रिवर है वो अपन सेकंड पार्ट में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये है कि जो उसके एक बार रिवर अपना कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो एक वीडियो बनाऊंगी मैं, ठीक है, जिसमें अपन क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को लेंगे। क्वेश्चंस कौन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और वो वीडियोस फिर आप अपने सेव कर लेना,
ठीक है, सेव जो अपन करते हैं वॉच लेटर में या सेव में बाद में, ताकि आप उसको बार बार देख सकें और देख सकें कि रिवर कैसे उसमें आ रही है। ठीक है, रिवर्स बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। जैसे अभी आज जैसे हर साल रिवर के ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो उसमें अपन अभी क्या देख रहे हैं, क्या फ्लो बन रहा है। फ्लो कुछ ऐसा बन रहा है ना कि यहाँ पे अपने जो रिवर है, रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी भी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, रिवर जो है उसके पास कौन से डैम्स बने हुए हैं न्यू, ठीक है, कौन से नेशनल पार्क से होकर के वो जा रहा है, ओके, या उसके अलावा कोई वहाँ पे कोई बराज है। ओके, तो ये सारी बात जो है वो अभी आजकल यूपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, और काफ़ी टाइम से यूपीएससी का जो पैटर्न है, आई मीन 2-3 साल से, और मैक्सिमम यानी 2015 के बाद से वो ज़्यादातर जो है वो पेनिनसुलर रिवर के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो अपन यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और पेनिनसुलर रिवर पे अच्छा खासा ध्यान देंगे। लेकिन जैसे कि अपन जानते हैं कि यूपीएससी हमें कभी भी अचंभित करने से पीछे हटता नहीं है, सरप्राइज करने से पीछे हटता नहीं है। तो वो इस बार हो सकता है 2023 में हिमालयन रिवर्स को ले ले, फिर से वो पुरानी वाली जो है उसके रिचुअल को दोहराए, गंगा को बहुत अच्छे से जो है वो और खोद खोद के वहाँ से कोई क्वेश्चंस बना ले, है ना। और जैसे कि अपन सब जानते हैं यूपीएससी का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, और सबको प्रायोरिटाइज करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। कुछ बेसिक आइडियाज़ यहाँ पे हैं, ठीक है, हिमालयन रिवर्स को लेकर के। ओके, जैसे कि अपन जानते हैं कि हिमालयन रिवर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रिवर्स होती हैं, ठीक है, और अपनी यंग एज में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि अपन ये जानते हैं कि यहाँ पे जो ग्लेशियर्स होते हैं, है ना, ग्लेशियर से होकर के आती है, और हिमालयन रिवर्स जो है वो क्या होती है, थ्रू आउट द ईयर बहती है। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर बहती है, जिसका क्या शब्द अपन इस्तेमाल करते हैं, पेरेनियल रिवर है वो। ठीक है, हिमालयन रिवर्स क्या होती है, हिमालयन रिवर्स जो है वो पेरेनियल रिवर होती है, पेरेनियल रिवर, जो जिसका क्या मतलब है, थ्रू आउट द ईयर बहती रहती है। क्योंकि उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है ग्लेशियर्स, उसका सोर्स है माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, राइट। अब क्या है, उसके अलावा जो अपनी पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर रिवर जो है वो क्या होती है, वो सीजनल रिवर होती है। क्यों? क्योंकि वो उसका सोर्स रेनफॉल है, और उसका सोर्स जो है वो कुछ ऐसा है जिससे कि थ्रू आउट द ईयर पानी आपको नहीं मिल सकता है। जैसे समर में क्या हो जाएगी, वो सूख जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे मेजरली जो है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का मेजर काम वहाँ किया गया है। ओके, क्योंकि वहाँ ज़रूरत भी है, पानी ख़त्म हो जाता है, ड्रॉट की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, और रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, यानी कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वहाँ पे कैनाल क्रिएट करें, और जो नीचे की जो अपनी पेनिनसुलर रिवर्स है उनसे कनेक्ट करें उसको। ठीक है, ताकि क्या हो कि पूरे साल अच्छे से हर जगह पानी आता रहे। अब अपन कुछ यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे रिवर मिएंडरिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब अगर आपने बेसिक रिवर पढ़ा होगा ज्योग्राफी से, ऑल्दो अपन जब ज्योग्राफी डिटेल में करेंगे तो उसको वहाँ उठाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे अपन और डिटेल में ड्रेनेज पैटर्न्स को, जो हिमालयन रिवर के जो पैटर्न होते हैं, उसके अलावा कैसे वो बहती है, ऑक्सबो लेक क्या होते हैं, वो तो अपन यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा वहाँ पे भी अगर अपने पास टाइम हुआ तो डिटेल में देखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ओके, तो हिमालयन रिवर्स को अपन कुछ इस तरीके से देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और ये हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, अब रिवर्स क्या होती है, रिवर्स अपने एक तो ओल्ड एज, मिडिल एज और यंग एज, ठीक है, यानी यंग, मिडिल और ओल्ड एज उस हिसाब से चलती है। ओके, अब हिमालयन रिवर्स में बेसिकली होता क्या है, हिमालयन रिवर्स में बहुत अच्छा सोर्स होता है ग्लेशियर्स का, तो यहाँ से बहती है वो बहुत हाई स्पीड में। ठीक है, बहुत सारे पेबल्स एंड बाउल्डर्स लेकर के वो क्या करती है, हाई स्पीड में यहाँ से बहती है।
ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो अपनी यंग एज को ख़त्म करती है और जैसे मिडिल एज में आती है वो क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा मियैंडरिंग करने लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात करते हैं अपन, ये जो पैटर्न दिख रहा है ये क्या है, रिवर मियैंडरिंग पैटर्न है ना। रिवर जो है वो पूरी तरीके से झूमती हुई चलती है यहाँ पे। ओके, तो ये और क्या होता है कि ये इतना ज़्यादा मियंडर करती है कि कई बार जो है वो यहाँ पे वेदरिंग की वजह से और कुछ यहाँ पे पार्ट जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, ये मियंडरिंग की वजह से पार्ट अलग हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। ओके, हिमालयन रिवर्स में और एक अच्छी बात यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है कि वो डेल्टा क्रिएट करती है। ठीक है, डेल्टा के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के डेल्टाज होते हैं, बर्ड फिंगर लाइक डेल्टाज होते हैं, बर्ड फुट डेल्टाज होते हैं। ठीक है, फैन शेप्ड डेल्टाज होते हैं, ये सारे डेल्टाज वो क्रिएट करती है। ओके, इसके बाद अगर अपन यहाँ पे नीचे देखें, है ना, तो यहाँ पे क्या है, लार्ज सेडिमेंट भी डिपॉजिट करती है। ऑफ कोर्स डेल्टा कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है, ये डेल्टास जो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, डेल्टास कैसे क्रिएट होते हैं कि जब रिवर अपने लास्ट एज में होती है, लास्ट खत्म होने वाली होती है, तो अपने क्या करती है, सारे सेडिमेंट्स यहाँ छोड़ देती है। ठीक है, अपने माउथ पे, सपोज यहाँ पे नीचे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे खत्म होने वाली है गंगा। ओके, तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेगी वो, यहाँ पे वो डेल्टा क्रिएट करेगी। उसके बारे में अपन डिटेल में वापस अभी नीचे ही देखेंगे इसी लेक्चर में, है ना, कि कैसे गंगा डेल्टा फॉर्म कर रही है और उस डेल्टा का क्या नाम है ना, इंपॉर्टेंट है वो। तो यहाँ पे क्या करा इसने, यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करा, क्या किया, सेडिमेंट्स जितने भी उसके पास है सारे डिपॉजिट किए और नीचे जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल गई। ओके, तो ये हो गया अपना क्या, गंगा रिवर सिस्टम का डेल्टा फॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को देखते हैं क्या है। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि हिमालयन रिवर्स को कवर करेंगे, तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा को कवर करेंगे, जो कि गंगा अपनी बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, थोड़ी डिटेल में है, कवर करनी है और बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करनी है। तो इंडस से पहले अपन गंगा कवर करेंगे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, गंगा रिवर सिस्टम। बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनना। ओके, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही है, आपको ये तो नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, या मुझे अपनी स्पीड स्लो करनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपके फीडबैक से आप ज़रूर कमेंट में बताइए, उस पर काम ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अपन देखते हैं गंगा। गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम जैसे कि अपन सब जानते हैं एक होली रिवर है गंगा, और उसका रिवर सिस्टम भी बहुत ही बड़ा है। ठीक है, और इसके अंदर जो है अपन अलग अलग चीज़ें देखेंगे। पहले सब इसकी शुरुआत देखते हैं कि कहाँ से ये शुरू हो रही है, क्या कर रही है, कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, सब कुछ। ओके, तो आपने क्या करा होगा, ऊपर ऊपर से जो सारी चीज़ें हैं वो ज़रूर देखी होंगी, लेकिन डिटेल में चीज़ों को देखने का कुछ अलग ही मज़ा है। और मज़े के साथ साथ यूपीएससी जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछता है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड जा रहे हैं, अभी अपने लेवल को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है उन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए हमें भी अपना लेवल इंक्रीज़ करना होगा। ओके, तो अपन यहाँ पे गंगा सिस्टम को पढ़ेंगे। गंगा सिस्टम में यहाँ पे जो है सबसे पहले शुरू होगा गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ पे अब क्या है, पूरा गंगोत्री ग्लेशियर बना हुआ है। ठीक है, ये एक सर्कल अपन यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे गौमुख प्लेस है, गौमुख स्थान है। ठीक है, जहाँ से क्या होता है कि गंगोत्री ग्लेशियर से पानी, ओके, गंगोत्री ग्लेशियर से पानी यहाँ आता है, यहाँ से जो है वो आगे जाता है, कहाँ, पानी यहाँ से आगे जाएगा और यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, भागीरथी। ठीक है, एज वी ऑल नो कि गंगा जो है वो 2 रिवर से बनती है, भागीरथी एंड अलकनंदा। ठीक है, तो भागीरथी कैसे फॉर्म हो रही है वो अपन देख रहे हैं। भागीरथी फॉर्म हो रही है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से पानी हो कहाँ जा रहा है, गोमुख में जा रहा है। गोमुख से निकल रही है एक रिवर जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं भागीरथी। ठीक है, भागीरथी जब आगे बढ़ती है, ठीक है, भागीरथी जब आएगी, आगे बढ़ेगी,
तो उसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होंगी, ठीक है। वो मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है वो अपन देख लेते हैं। भागीरथी के अंदर अलग अलग ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होगी। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो है वो क्या है, केदार ताल। क्या है, केदार ताल, ठीक है। दूसरी जो है वो यहाँ पे आएगी जाट गंगा, ठीक है, जाट गंगा। जाट गंगा जिसको हम और क्या बोलते हैं, जानवी रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। जाट गंगा को हम जानवी रिवर भी कहते हैं। उसके बाद थर्ड जो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है वो क्या है, सिया गंगा, ओके। चौथी ट्रिब्यूटरी जो भागीरथी के अंदर ही ज्वाइन हो रही है वो क्या है, असी गंगा, ठीक है। असी गंगा का नाम आपने सुना होगा, ओके। पिछले कुछ अपने कंटेम्प्रेरी ईयर्स में यहाँ पे करंट अफेयर के अंदर असी गंगा के बारे में दिया हुआ था, ओके। अब क्या होता है, यहाँ पे जब भागीरथी आगे बढ़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक डैम आता है जिसका नाम है टेहरी डैम। टेहरी डैम जो भी आप बोलते हैं, टेहरी या टेहरी डैम, ठीक है। तो वो यहाँ पे आता है, जो क्या करता है, भागीरथी की विड्थ को, यानी कि भागीरथी की चौड़ाई को जो है वो यहाँ पे बढ़ा देता है। भागीरथी आ रही थी, पतली 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 रिवर आ रही थी, फिर क्या किया इसने, इसकी चौड़ाई को बढ़ा दिया। तो वो चौड़ाई को बढ़ाने का काम किसने किया है, टेहरी डैम ने, ठीक है। डैम बना दिया वहाँ पे, और वहाँ पे इससे क्या हो जाता है, इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये भागीरथी बाद में आगे जाकर के कहाँ पहुँचती है, देवप्रयाग में। यहाँ तक बात अपनी क्लियर हो गई है, ठीक है। यहाँ तक अपनी बात क्लियर हो गई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि वापस देवप्रयाग, अलकनंदा को देवप्रयाग तक कैसे पहुँचाना है। भागीरथी को तो अपन ने देख लिया कि कहाँ देवप्रयाग तक कैसे पहुँची। अब बारी है अपनी अलकनंदा की। अलकनंदा क्या करती है, अलकनंदा शुरू होती है सतोपत ग्लेशियर से, ठीक है। जो सतोपत ग्लेशियर है यहाँ से अलकनंदा शुरू होती है, ठीक है। और यहाँ पे कैसे इसका शुरुआत कैसे होती है और कहाँ इसकी दो रिवर कौन सी मिलती है वो सब अपन बात करते हैं। ये उसका ऊपर का जो मेन पार्ट है वो मैंने आपको बताया कि सतोपत शुरू होती है ग्लेशियर से, अलकनंदा निकलती है और फिर नीचे आकर के देवप्रयाग में मिलेगी। और अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग पे मिलेंगे और एक रिवर जो आगे बढ़ेगी वो है अपनी होली रिवर गंगा, ओके। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं इसकी डिटेल पार्ट, ठीक है। इसका डिटेल पार्ट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो रिवर है, एक है विष्णु गंगा, एक है धौली गंगा, ठीक है। एक है विष्णु गंगा, एक है धौली गंगा। विष्णु गंगा जो है वो शुरू होती है बद्रीनाथ से, है ना। विष्णु गंगा शुरू होती है बद्रीनाथ से और धौली गंगा शुरू होती है नीति पास से, यानी कि इन दोनों का जो शुरुआत है वो कहाँ से है, बद्रीनाथ से विष्णु गंगा, नीति पास से धौली गंगा। ये दोनों दोनों आती हैं और एक जगह आकर के मिलती है। इस जगह को अपन क्या बोलेंगे, इस जगह को अपन बोलेंगे यहाँ पे विष्णु प्रयाग, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बता रही हूँ, ये क्या है, अपन 5 प्रयाग कर रहे हैं, ठीक है। पंच प्रयाग जिसको कहते हैं वो अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, विष्णु प्रयाग अपना पहला प्रयाग हो गया। उसके बाद अपन यहाँ पे बात करेंगे किसकी, इससे अपन आगे बढ़ेंगे। अब ये विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल गई, ये दोनों एक हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जाएंगे तो यहाँ से, ठीक है, नंदाकिनी रिवर, ठीक है। नंदाकिनी एक प्लेस है, यहाँ पे भी कुछ ग्लेशियर्स वगैरह है। यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पे नंदाकिनी रिवर आ करके इस मेन रिवर की जो आगे विष्णु गंगा और धौली गंगा से मिलकर के आगे जो रिवर बनी है अलकनंदा वाली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पे जो नंदा मिली है ये रिवर है ना, नंदाकिनी रिवर। कौन सी रिवर मिली है, नंदाकिनी रिवर। इस जगह को, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे नंद प्रयाग। क्या बोलेंगे, नंद प्रयाग। और ये हमारा कौन सा प्रयाग हुआ, ये हमारा दूसरा प्रयाग हुआ, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीचे चलते, नीचे उतरेंगे, गंगा अलकनंदा अपनी नीचे उतर रही है। और अब यहाँ पे वो पिंडार, ठीक है, पिंडार एक जगह है, वहां से पिंडार गंगा जो है वो आकर के मिलती है, ठीक है। पिंडार गंगा इस अलकनंदा की मेन रिवर में आकर के मिलती है, ठीक है। जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं कर्णप्रयाग,
कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग कौन सा प्रयाग है? अपना तीसरे नंबर वाला प्रयाग है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नीचे चलते हैं और इसको आगे देखते हैं। अपने तीन हो गए, 2 प्रयाग और बाकी है, 5 प्रयाग है ना, तो 2 और बाकी है। अब पिंडार गंगा के अंदर यहाँ पे और क्या होगा? अब यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी आएगी और यहाँ पे आकर के मिलेगी। कौन सी रिवर आएगी? ये मंदाकिनी रिवर। ठीक है, मंदाकिनी रिवर आएगी और यहाँ पे आकर के मिलेगी। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको ये जिस पॉइंट पे मिल रही है इसको हम बोलेंगे रुद्र प्रयाग। क्या बोलेंगे? रुद्र प्रयाग। ओके, अब ये जो है अलकनंदा आगे जा रही है। ओके, और ये भागीरथी यहाँ से आ रही है, अलकनंदा भागीरथी। ठीक है, ये है अपनी अलकनंदा और ये है अपनी भागीरथी। ये दोनों आकर के इस पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब, देवप्रयाग। ओके, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं देवप्रयाग। फाइन, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? वापस रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। ओके, बार बार रिवाइज करेंगे, आपको जब तक याद नहीं हो जाता तब तक अपन इसको रिवाइज करेंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया? देवप्रयाग पे आकर मिल गई। अब हमारी रिवर क्या हो जाएगी? अब हमारी रिवर एक हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से जो एक मेन रिवर निकलेगी, बड़ी रिवर यहाँ से अब हो करके निकल रही है, वो क्या हो गई? अपनी गंगा यहाँ से निकल रही है। ठीक है, अब ये आगे जो है आगे अलग अलग जगह जाएगी। ठीक है, पूरा सफ़र जो तय करेगी ये बे ऑफ बंगाल तक का, है ना, वो क्या करेगी? गंगा बन के आगे निकलेगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, वापस रिपीट करूँगी सारी चीज़ें, एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के देवप्रयाग हो गया। देवप्रयाग के बाद यहाँ पे क्या होगी? गंगा बन गई। एक बार ऊपर चलते हैं, 5 प्रयाग को यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? गंगा की जो अलकनंदा थी, अलकनंदा यहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा से निकली। विष्णु गंगा जो है वो बद्रीनाथ से निकलती है, धौली गंगा नीति पास से निकलती है। ये दोनों रिवर जिस जगह पे मिलती है उसको हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं, जो कि पंच प्रयाग का पहला प्रयाग है। आगे बढ़ती है जब अलकनंदा, तो नंदाकिनी रिवर आकर के जिस पॉइंट पे मिलती है अलकनंदा से, उसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग जो है वो अपना दूसरा पंच प्रयाग में से दूसरा प्रयाग है। उसके बाद अपनी पिंडार गंगा। ठीक है, पिंडार गंगा आ करके जब अलकनंदा के इस पॉइंट पे मिलती है तो वो अपना तीसरा प्रयाग बोलते हैं, जो क्या नाम है? कर्ण प्रयाग। ओके, उसके बाद यहाँ पे अलकनंदा जब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए मंदाकिनी रिवर आ करके यहाँ पे अलकनंदा में मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। और अब ये हो गए हैं अपने 4 प्रयाग कंप्लीट। अब क्या होगा? अलकनंदा आगे बढ़ेगी। अलकनंदा आगे बढ़ेगी, किससे मिलेगी? आकर के अपने दोस्त से आकर के मिलेगी, वो है भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा दोनों दोस्त आकर के यहाँ मिलेंगे और जो है देवप्रयाग, यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? देवप्रयाग बोलेंगे। अब इससे निकलने वाली जो बड़ी रिवर है वो क्या है? अपनी गंगा। अब अलकनंदा को तो रिवाइज कर लिया, भागीरथी को रिवाइज नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएगी। तो पहले भागीरथी को भी देख लेते हैं कहाँ से शुरू हो रही है और क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया कि भागीरथी रिवर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके क्या होता है? गौमुख, है ना, गौमुख जाएगी और वहां से जो निकलेगी रिवर वो हमारी क्या है? भागीरथी रिवर है। भागीरथी रिवर में अलग अलग ट्रिब्यूटरीज ने ज्वाइन किया है। पहली ट्रिब्यूटरी है केदारताल, दूसरी है जाट गंगा, तीसरी है यहाँ पे सिया गंगा। ठीक है, एस है ये, सिया, SYA। ठीक है, सिया गंगा। फिर है असी गंगा, और ये सारी जब एक पॉइंट पे आकर के मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? टेहरी डैम।
ठीक है। ये सब क्या हो रही है, ट्रिब्यूटरीज आकर के ज्वाइन कर रही है, भागीरथी तो वैसे भी मूव कर रही है, तो ये टेहरी डैम पे आती है और टेहरी डैम से भागीरथी की विड्थ जो है वो क्या हो जाती है, विड्थ इसकी इंक्रीज हो जाती है और ये आगे जाते हैं और एक पॉइंट पे मिलते हैं दोनों दोस्त अलकनंदा और भागीरथी, जो कि है देवप्रयाग। ये हो गया अपना गंगा का पहला वाला सफर, ठीक है। अब गंगा शुरू होती है अब, ठीक है जी हाँ, बिल्कुल इतना ही डिटेल में यहाँ पे अपन को करना होगा। और याद, मुझे पता है इतना आसान है नहीं इसको याद रख पाना, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि यूपीएससी भी इतना आसान नहीं है ना। तो चलो इसको करते हैं कंप्लीट। ओके, ये हो गई अपनी गंगा। ओके, गंगा यहाँ पे आ गई, आगे बढ़ते हैं, गंगा यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन शुरुआत करते हैं कि गंगा यहाँ वेट, ओके, गंगा नीचे उतरती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, अब अपने सारे जो है अपने स्टेट्स वगैरह शुरू हो रहे हैं, वो अब इस तरफ जाएगी। इस तरफ मतलब पहले अब अपन क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं, मैप पे देख लेते हैं, ठीक है। मैप पे अपन देख लेते हैं इसको। चलिए, अब क्या हुआ, गंगा का पूरा सिस्टम यहाँ पे हो गया, ठीक है, देवप्रयाग पे आकर के मिल गई। अब यहाँ पे वो आगे बढ़ रही है, यहाँ से क्या जाएगी, यहाँ से यूं जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अपन अलग अलग ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे जो ज्वाइन कर रही हैं इसको। फिर ये यहाँ पे एक वेस्ट बंगाल में नीचे की तरफ यहाँ पे आएगी, थोड़ा सा जो है हम इधर उधर हो गए हैं, वापस लोकेट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगी नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे जाएगी और एक यहाँ पे बांग्लादेश में जाएगी। बांग्लादेश में भी अपनी ब्रह्मपुत्रा जो है वो आकर के मिलेगी और फिर यहाँ से नीचे ड्रेन हो जाएगी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। तो ये जो एक लंबा सफ़र है, इसको अपन बखूबी देख लेते हैं कि कैसे जा रही है और क्या कर रही है। फाइन, अब अपन यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। जो अपनी गंगा है ना, गंगा क्या कर रही है, गंगा पहुंचती है हरिद्वार, ठीक है। गंगा कहाँ पहुंचती है, गंगा पहुंचती है अपनी हरिद्वार। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार पहुंचती है और वहां पे वो एक बराज बनाती है। अब हरिद्वार को मैंने यहाँ पे क्यों पॉइंट आउट किया, बीच में और भी डिस्ट्रिक्ट्स को होते हुए जाती है, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट को पढ़ना पकड़ना बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो मेन चीज़ें हैं जहाँ से हमें ये पता चलता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें हेल्प कर सकती है या हमें क्वेश्चन में आगे हेल्प कर सकती है एलिमिनेशन में, तो वो चीज़ें अपन यहाँ पे पकड़ते हुए चलेंगे। गंगा पहुँची हरिद्वार, हरिद्वार में जो है गंगा के वहाँ पे क्या है, बराज बना हुआ है। बराज बना हुआ है, बराज जो है वो यहाँ पे कौन सा है, किस नाम का बराज है, तो यहाँ पे भीमगौड़ा, ठीक है, भीमगौड़ा बराज जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब क्या है, जो हरिद्वार में आकर के मिलती है, हरिद्वार में जो आग जिस पॉइंट पे आकर के मिलती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हर की पौड़ी, क्या बोलते हैं, हर की पौड़ी। और ये जो बराज बना रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, भीमगौड़ा बराज। नाम क्या है इसको, भीमगौड़ा बराज। इसके अलावा ये तो है ही है, इसके अलावा ये यहाँ से एक कैनाल भी बनाती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, अपर गंगा कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर गंगा कैनाल। अब ये आगे बढ़ेगी, ठीक है, इसको एक बार थोड़ा वाइप आउट कर लेता है, बहुत नहीं तो आगे चला जाएगा, शॉर्ट में लिख देता है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये हरिद्वार में आ गई, हर की पौड़ी, HKP यानी हर की पौड़ी में जो है वो यहाँ पे क्या बनाती है, बराज बनाती है। बराज का नाम अपन को पता है क्या है, भीमगौड़ा बराज, भीमगौड़ा बराज। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे गंगा कहाँ आ गई है, गंगा शुरू आ गई है अब अपने यूपी में, ठीक है, यूपी में गंगा ने एंट्री ले ली है। यूपी में गंगा एंटर करते ही यहाँ पे क्या करते हैं, यूपी में एक मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि 28 डिस्ट्रिक्ट, ऑल्दो ये कोई पूछेगा नहीं लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो इसके लिए बता रही हूँ कि 28 डिस्ट्रिक्ट से हो करके गंगा निकलती है यूपी से। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे गंगा जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे वो ऊपर से, ठीक है, जो नैनीताल है ना, नैनीताल है यहाँ पे ऊपर, तो नैनीताल से नीचे आएगी, यहाँ पे आकर के गंगा के अंदर मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ पे गंगा बह रही है, यहाँ पे
अपन इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। गंगा यहाँ से बह रही है, ठीक है, आगे जाएगी और यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये नैनीताल से जो है वो आकर के एक ट्रिब्यूटरी मिल रही है जिसका नाम है रामगंगा। क्या है? रामगंगा। ओके, नैनीताल से आकर के मिलती है रामगंगा। कहाँ पे? मेन गंगा रिवर के अंदर। ओके, आगे जब बढ़ेगी तो आगे बढ़ करके यहाँ पे क्या आएगी? आगे जाएगी यूपी के अंदर ही और यहाँ पे वो आएगी गाजियाबाद में। ठीक है, गाजियाबाद में जो है वो यहाँ पे क्या आएगी? गाजियाबाद में एक ट्रिब्यूटरी और ज्वाइन करेगी, एक ट्रिब्यूटरी और ज्वाइन करेगी जिसका नाम है गोमती। ठीक है, क्या नाम है? गोमती रिवर। कहाँ ज्वाइन करेगी? यूपी के गाजियाबाद के अंदर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी क्या है? और यस, एक और पॉइंट, अपन गंगा को कैसे देखते हैं? ठीक है, अब आप खुद गंगा जिस डायरेक्शन में बह रही है ना, उस डायरेक्शन में खड़े हुई है। ठीक है, बिल्कुल उसी पॉइंट पे खड़े हुई है और देखिए कि आपका लेफ्ट क्या है और आपका राइट क्या है। सपोज मैं यहाँ खड़ी होती हूँ, ठीक है, तो मेरा लेफ्ट ये है, मेरा राइट ये है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में किसको बोलूँगी? जो यहाँ पे आएगी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में किसको बोलूँगी? जो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो जैसे कि आप सब जानते भी हैं और अपन ने काफ़ी बार पढ़ा भी है इस चीज़ को कि जिस वे में, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करती है उसके लेफ्ट और राइट होते हैं, है ना। और उसी तरीके से अपन यहाँ पे देखते हैं कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसको बोलेंगे। तो जो ये रामगंगा है और जो गोमती है, ये क्या हो गई? हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। सही जवाब। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब आ गया अपना बिहार। ठीक है, क्या आ गया? अब आ गया बिहार। हटा देते हैं। ये है अपना यूपी, ये है अपना बिहार शुरू हो गया है। बिहार में यहाँ पे यूपी लिख देते हैं, यहाँ पे बिहार भी लिख देते हैं। बिहार के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट से होती हुई अपनी गंगा क्या है? आगे बढ़ती है। बिहार में यहाँ पे बिहार में आगे जाएगी और यहाँ पे जो है एक और ट्रिब्यूटरी गंगा के अंदर ज्वाइन करेगी। वो क्या है? वो है अपनी गागर। ठीक है, गागर रिवर जो है वो यहाँ पे आकर के ज्वाइन करती है। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं अलग अलग। ये घाघर रिवर भी क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गोमती भी क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। रामगंगा भी क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब अपन ने राइट बैंक की तो बात ही नहीं करी, है ना, ये तो गलत बात हो गई है, राइट बैंक की तो बात ही नहीं करी। तो यहाँ पे अब अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नीचे जो है वो क्या है? पुनपुन रिवर है। ठीक है, पुनपुन रिवर है, ये भी आकर के मिलती है इसके अंदर। ठीक है, आगे सोन रिवर है, ये भी आकर के इसके अंदर मिलती है। ओके, ये क्या हो गई? ये जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। और एक बहुत अहम जो अपन सब बोलते रहते हैं, साथ साथ में बोलते हैं गंगा के, वो क्या है? वो है अपनी यमुना, है ना। क्या है? अपनी यमुना। ओके, तो यहाँ पे क्या है? यमुना अपनी जो है वो गंगा में आ करके मिलती है। ओके, गंगा में आ करके मिलती है, उसको प्रयागराज होकर के यहाँ पे मिलती है। प्रयागराज में, जो अपने यूपी के अंदर प्रयागराज में है, आकर के क्या मिलती है? यमुना मिलती है। यमुना क्या है? यमुना जो है वो अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी? ऑफ कोर्स गंगा की, है ना। गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है? यमुना। यमुना का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। आ जाइए, बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका। यमुना जो है वो यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रही है? यमुना शुरू होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ओके, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना क्या होती है? फॉर्म होती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यहाँ पे क्या है? बंदरपूछ माउंटेन है। ठीक है, बंदरपूछ माउंटेन जो है वो यहाँ पे माउंटेन है जहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर, जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर्स हैं, वहाँ से अपनी यमुना फॉर्म होती है। और ये ओनली हिमालयन ट्रिब्यूटरी है। ओके,
गंगा की ओनली हिमालयन ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वो है यमुना। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत इजी, गंगा जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। ओके, लेट्स सी। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार तक तो पहुंच ही गए, आगे भी चलते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, सोन रिवर भी आकर के जो है वो गंगा के अंदर मिल गई है। ठीक है, सोन रिवर भी क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, पुनपुन रिवर भी क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे जाएंगे और आगे यहाँ पे अपन देखेंगे कि और इसी के अंदर यहाँ पे मतलब बिहार को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, बिहार की बाउंड्रीज को हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब क्या है, आगे आएंगे, आगे आते आते अपन एक और चीज़ देखेंगे कि गंगा के अंदर जो मेन एक और ट्रिब्यूटरी है वो ज्वाइन कर रही है। कौन सी? गंडक रिवर, है ना। गंडक रिवर जो है वो यहाँ पे आई। गंडक रिवर को और क्या बोलते हैं? नारायणी, है ना। नारायणी भी बोलते हैं और गंडकी रिवर भी बोलते हैं। तो वो आकर के ट्रिब्यूटरी गंगा के अंदर मिलती है। आगे बढ़ती है गंगा, कोसी जो है वो यहाँ पे आकर के मिलती है। ओके, फिर अपना शुरू होता है झारखंड। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या शुरू हो रहा है? झारखंड शुरू हो रहा है। झारखंड में बहुत छोटी सी जो है ना बाउंड्री वो टच करेगी, मतलब कि एक बहुत ही कम गंगा जो है वो झारखंड में रहती है और फिर वो आगे चली जाती है वेस्ट बंगाल की तरफ। ठीक है, बहुत कम गंगा जो है वो झारखंड में रहती है और आगे चली जाती है वेस्ट बंगाल में। ओके, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे क्या करती है? मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या करती है? वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में यहाँ पे फरक्का डैम बनाती है। फरक्का डैम अपन ने बहुत नाम सुना हुआ है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, फरक्का डैम मुर्शिदाबाद में वेस्ट बंगाल में बनाती है। अब वेस्ट बंगाल में ये क्या करेगी? वह अब सीधी 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 गई, इसने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होती हुई अब ये सीधी सीधी गई। अब आगे जाएगी तो क्या है? आगे है बांग्लादेश, है ना। आगे क्या है? आगे है बांग्लादेश। अब ये यहाँ पे दो पार्ट में बंट जाएगी, एक जाएगी बांग्लादेश में और एक जाएगी नीचे वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में नीचे आएगी और इसका नाम बदल जाएगा और इसका नाम हो जाएगा हुगली रिवर। ओके, क्या हो जाएगा? हुगली रिवर हो जाएगा। और बांग्लादेश वाला रिवर का सिस्टम वो मैं आपको अलग बताऊंगी। जब ये हुगली रिवर हो जाएगा तो इस रिवर के अंदर दो आकर के और मिलेंगी रिवर्स। ओके, एक है दामोदर, क्या है? एक है दामोदर रिवर और दूसरी रूपनारायण, दूसरी है रूपनारायण। ये दोनों मिलती है, हुगली आगे बढ़ती है। ठीक है, और हुगली रिवर जो है वो जाकर के नीचे अपने यहाँ पे खत्म हो जाएगी, है ना। नीचे जाकर के यहाँ पे अब ये रिवर यहाँ पे आकर के खत्म हो रही है। फाइन, अब अपन बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर जो जा रही है। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर जो जा रही है, बांग्लादेश कैसा बना हुआ है? बांग्लादेश बना हुआ है ऐसे, मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे बना हुआ है। अब ये गई बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, बांग्लादेश में एंटर होते ही गंगा का नाम क्या हो जाता है? गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। अब गंगा गंगा नहीं रही, गंगा अब पद्मा हो चुकी है। और जब अपन ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे तो उसको अपन देखेंगे कि यहाँ ऊपर ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। जमुना और पद्मा मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से एक रिवर आती है मेघना। ठीक है, और वो मेघना आकर के पद्मा के अंदर, यहाँ पे दोनों मेघना और पद्मा दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं और ये आगे जब कंटिन्यू होती है ना रिवर, ये मेघना के नाम से ही कंटिन्यू होती है। जब ये ड्रेन हो जाएगी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ पे किस नाम से ड्रेन होगी? वो मेघना के नाम से ड्रेन होगी। अब ये ऐसी ड्रेन नहीं हो जाएगी, यहाँ पे ये क्या करेंगी? यहाँ पे जो अपना बांग्लादेश है, यहाँ पे एक ड्रेन होते समय यहाँ पे क्या करेगी? डेल्टा फॉर्म करेगी। मैंने आपको लेक्चर के सबसे पहले शुरुआत में यही बताया था, डेल्टा फॉर्मेशन। और मैंने ये भी बोला था कि गंगा जब ड्रेन करेगी लास्ट में तो वो क्या करेगी? वो यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करेगी।
डेल्टा फॉर्म कर रही, और ये डेल्टा का नाम क्या है ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, काफ़ी सारों को आप में से ज़रूर पता होगा, सुंदरबन डेल्टा, राइट, पता है ना, सुंदरबन डेल्टा मोस्ट फेमस डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंट वगैरह और काफ़ी रिच है ये। तो ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है और लास्ट में क्या करती है, बे ऑफ बंगाल का जो है, बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन कर जाती है। तो ये था हमारे गंगा का सफ़र, ठीक है। देखो अपन ने कितना लंबा सफ़र तय करके जो है गंगा को पढ़ा है ना। अब गंगा को अपन रिवाइज करेंगे, ठीक है, कर लेते हैं फटाफट से रिवाइज। चलिए, जो चीज़ मैंने यहाँ बनाई है उसको यहीं पे रहने देते हैं, और यहाँ पे वापस से एक बार शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से फ्लो चार्ट के फॉर्म में अपन यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेते हैं। कूल। अब अपन ने अभी तक में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, अपन ने यहाँ पे हिमालयन रिवर्स पढ़े, ठीक है। हिमालयन रिवर के अंदर अपन ने बात करी, हिमालयन रिवर में जो है वो कौन कौन से रिवर पढ़ेंगे, इंडस करेंगे, गंगा करेंगे और ब्रह्मपुत्रा करेंगे। अपन ने अभी कौन सी रिवर उठाई है, गंगा उठाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंगा का फॉर्मेशन जो है वो दो मेन रिवर से होता है, एक है भागीरथी, ठीक है, दूसरी है अलकनंदा, ओके। भागीरथी कैसे फॉर्म होती है, अलकनंदा कैसे फॉर्म होती है, वो अपन ने रिवाइज कर लिया है। अगर आपको फिर से दिक्कत हो रही है, वापस समझ में नहीं आया है, तो वीडियो को पीछे लीजिए और वापस से देखिए कि अपन ने भागीरथी और अलकनंदा को कैसे फॉर्म किया था, मतलब कैसे अपन ने नहीं किया था, वो फॉर्म हुई है। अपन ने जो पढ़ाई करी थी उसके बारे में कि देखा था किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, किस तरीके से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी बनी है ना, और सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा बनी है, वो आप वापस से रिवाइंड करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। अब देवप्रयाग के बाद ये आगे बढ़ेगी यहाँ पे, और क्या होगा, आगे बढ़ेगी और इसके अंदर ये गंगा बन करके आगे बढ़ेगी। अब ये गंगा के नाम से ही आगे बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हरिद्वार में जो हड़की पौड़ी है वहाँ पे एक बराज बनाती है, बराज में यहाँ पे क्या नाम है बराज का, भीमगौड़ा बराज, ठीक है, भीमगौड़ा बराज बीबी। और इसके अलावा एक और कैनाल बनाती है, इसके अलावा एक और कैनाल का नाम क्या है, अपर गंगा कैनाल, ठीक है। क्या नाम है, अपर गंगा कैनाल। अपर गंगा कैनाल के बाद यहाँ पे और आगे बढ़ेगी, यूपी में एंटर होगी। यूपी के अंदर इसके अंदर और क्या क्या काम करेगी, यूपी के अंदर ये और यूपी के अंदर इसमें अंदर प्रयागराज में आएगी। प्रयागराज में ये अलग अलग यहाँ पे अपने अब ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही है, ठीक है। याद करते हैं कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज के बारे में अपन ने देखा है। तो अपन ने सबसे पहली ट्रिब्यूटरी पढ़ी है रामगंगा। उसके बाद जो ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होती है वो कौन सी है, उसके बाद ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होती है गोमती रिवर, ठीक है। उसके बाद जो गोमती लिख देते हैं, गोमती। उसके बाद एक सेकेंड, ये ना कुछ प्रॉपर तरीके से अपन नहीं कर पा रहे हैं, मैं वेट, यहाँ पे अपन एक रिवर बना देते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी गंगा कहाँ चल रही है, ओके। यहाँ पे आएगी रामगंगा ज्वाइन होगी,